अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं आबशार इल्म। इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ जाएं, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सबक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, क्लास 10 चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है, a simple pendulum has a time period of 2 seconds. It is called second pendulum. Find the length of a second pendulum on Earth and on Moon. इसको पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। A simple pendulum has a time period of 2 seconds. 2 सेकंड का टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। कोई भी टाइम पीरियड हो जिस पेंडुलम हो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसे सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। यहाँ पे मेंशन भी है। इसकी लेंथ मालूम करनी है ज़मीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर भी। तो पहले इसका डेटा बनाएंगे हम लोग। डेटा में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी जो उन्होंने गिवन किया हो। सबसे पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड है। लेंथ मालूम करनी है हमने अर्थ के ऊपर और लेंथ भी मालूम करनी है हमने मून के ऊपर। जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चांद के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि चांद के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू उसका 1/6 है। तो इसे डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो ये आ गया हमारे पास 1.66 या 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन फार्मूला इसका यकीनन आप गो थ्रू करके आए होंगे, तो इसका फार्मूला भी सिंपल सा है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। क्योंकि हमने मालूम करना है एल, तो इसे रूट से बाहर होना चाहिए। तो रूट को निकालने के लिए हम इसे स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन को बोथ साइड पर। स्क्वायर किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो एल ओवर जी। एल हमने फाइंड करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे मुंतकिल कर देंगे। 4 पाई स्क्वायर ये नॉमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो गया, नीचे आ गया। और जी इधर डिवाइड हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर में है तो दूसरी जानब जाकर नॉमिनेटर में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई। तो एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे तो बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं ये फिक्स्ड होती है, जो कि है 3.14। हमने टी की जगह पर वैल्यू 2 सेकंड थी, पुट कर ली, उसका स्क्वायर आ गया 4, और 10 जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर 10 है तो 10 पुट कर लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है और पाई स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर किया तो ये टोटल वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 का स्क्वायर जो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग होता है, 9 पॉइंट समथिंग होता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 39.4। डिवाइड किया तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 39.4 इज इक्वल टू 1.02 मीटर। ये लेंथ आ गई ज़मीन के ऊपर पेंडुलम की। यही फार्मूला रहेगा चांद के ऊपर, यानी मून के ऊपर भी इसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। उसका भी तरीकाकार वही है, फार्मूला भी यही है, सारी वैल्यूज भी यही रहेंगी सिवाय एक वैल्यू के जो जी की वैल्यू है। बाकी तमाम वैल्यू, टाइम पीरियड भी सेम है, पाई की वैल्यू भी सेम है, 4 तो है ही कांस्टेंट, और 1.6 हमने पुट कर लिया 10 की जगह पर जी की वैल्यू, जो चांद के ऊपर जी की वैल्यू थी, पुट किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 6.4। डिनोमिनेटर वही 39.4 रहा जो पहले भी था, जी और एल में एल जो लेंथ थी ज़मीन के ऊपर उसके। तो ये आ गया हमारे पास चांद के ऊपर जो लेंथ आई ये 0.17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड। अब यहाँ पे पहले जो टाइम पीरियड दिया था पहले क्वेश्चन में वो 2 सेकंड था, उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 5 सेकंड दिया हुआ, ये सेकंड पेंडुलम कहलाएगा नहीं, एक्चुअली अब इसे सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं। लेंथ ही मालूम करनी है, लेंथ ऑन मून टू हैव सम सेम टाइम पीरियड। मून के ऊपर भी उसका टाइम पीरियड यही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज 1.6, सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ये ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका 1.6 है, वही सेम उसी तरह का डेटा बना देंगे इसका हम। टाइम पीरियड 5 सेकंड, एल हमने मालूम करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़मीन के ऊपर भी एल मालूम करना था, यानी लेंथ उसकी मालूम करनी थी, जो यहाँ पे उसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। यहाँ सिंपली जी ओवर एम यानी 1/6 जी, तो डिवाइड कर लिया, 10 को 6 से डिवाइड करें तो 1.6 एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वही यहाँ पर आ गया। फार्मूला भी वही रहेगा, क्योंकि पेंडुलम है तो वही फार्मूला रहेगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट एल ओवर जी, स्क्वायर ले लिया क्योंकि एल मालूम करना हमने, लेंथ मालूम करनी है तो स्क्वायर दे लिया टी स्क्वायर। एग्जैक्टली जो पिछले क्वेश्चन में था वही उसी की तरह पर एल इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई। वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू 1.6, टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज है, सिर्फ यही एक फर्क है, वहाँ पे टाइम पीरियड 2 था, यहाँ पे 5 आ गया, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह रहेंगी। और इसका जवाब एग्जैक्टली उसके पार्ट 1 की तरह है, जो ग्रेविटी हमने लेंथ मालूम की थी ज़मीन की, 45 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इज इक्वल टू 40, 40 डिवाइड बाई 39.4 इज इक्वल टू 1.02 मीटर। एग्जैक्टली वही आंसर है जो पार्ट 1 का था, क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यह भी पेंडुलम का ही है। अ पेंडुलम ऑफ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट। दो, यहाँ पे लेंथ गिवन है पहले से, 2 मीटर का एक पेंडुलम है। इट्स कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकंड। टाइम पीरियड भी साथ में गिवन है कि 5 सेकंड के अंदर वो अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दिस प्लैनेट। जी की वैल्यू मालूम करनी है हमने, टाइम पीरियड दिया हुआ है और लेंथ गिवन है। डेटा बना रहेंगे हम इसका, लेंथ 2 मीटर, टाइम पीरियड 5 सेकंड, जी हमने मालूम करना है। फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले भी था, वही यूज करेंगे। वहां पे हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, क्योंकि हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है, जी भी अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर ले लेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। स्क्वायर किया हमने, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो गया, एल ओवर जी आ गया। जी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा था, दूसरी जानब जाकर नोमिनेटर में हो जाएगा। टी जो नोमिनेटर में था दूसरी जानब जाकर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। 4 फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं 3.14 फिक्स होती है, और एल हमें यहाँ पे 2 मीटर है 2, और जो टाइम है हमारे पास 5 सेकंड है टाइम पीरियड, तो 5 का स्क्वायर ले लिया। वैल्यूज आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई किया इनको आपस में तो 78.9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज 500 ग्राम एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज 20 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड ही मालूम करना है, लेकिन यहाँ पेंडुलम नहीं है बल्कि मास स्प्रिंग दिया हुआ है। मास स्प्रिंग का टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, और जिसके मास की वैल्यू यानी एम दिया हुआ हमारे पास 500 ग्राम, क्योंकि ग्राम में है हमारे पास, किलोग्राम जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं। उस 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। आप जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, टी कैपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मास 500 ग्राम था, किलोग्राम में चेंज किया डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया 0.5 किलोग्राम, के आपको गिवन है कि 20 न्यूटन पर मीटर। फार्मूला तकरीबन पेंडुलम ही की तरह है, थोड़ा सा चेंज है। आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर वहाँ पे पेंडुलम में हमारे पास एल ओवर जी आता है, तो यहाँ एम ओवर के यानी मास ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ हम स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। टी हमने मालूम करना है, इन टाइम पीरियड वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14, 2 कांस्टेंट है, एम की वैल्यू 0.5 और अंडर रूट 0.5 डिवाइड बाई 20 डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 0.025, उसको फर्दर डिवाइड किया तो रूट से बाहर निकला तो 0.16, और ये आ गया हमारे पास तकरीबन 6.28 मल्टीप्लाई बाई 0.16, तो ये आ गया तकरीबन 1 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट टाइम पीरियड फाइंड करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन फर्दर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले चारों क्वेश्चन आपके टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी यानी जी के मुतालिक थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास है वेव्स। इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्प्रिंग ऑफ 1 मीटर, 10 वेव पैदा हो रही हैं एक मीटर के स्प्रिंग के ऊपर, 1 मीटर के स्प्रिंग के ऊपर 10 वेव पैदा हो रही हैं। व्हाट इज द वेव लेंथ फाइंड करनी है, एंड व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। स्पीड दी हुई है जबकि 12 मीटर पर सेकेंड। डेटा देख लेते हैं इसका। नंबर ऑफ वेव्स 10 है, डिस्टेंस एस 1 मीटर, लैम्डा मालूम करना है, एफ मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा यानी वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी और वी यानी स्पीड ऑफ
ऑफ द वेव दी हुई है 12 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन, हमने लैम्डा मालूम करने के लिए डिस्टेंस ओवर नंबर ऑफ वेव्स की वेवलेंथ हमें फाइंड हो जाएगी कि इसकी वेवलेंथ क्या है। डिस्टेंस 1 मीटर है और नंबर ऑफ वेव्स 10 है। 1 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास लैम्डा यानी वेवलेंथ आ गई 0.1 मीटर। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द साउंड भी मालूम है और वेवलेंथ भी मालूम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो हमने वेवलेंथ नीचे ले आए स्पीड ऑफ द साउंड के, तो f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। v 12 है, लैम्डा 0.1 है, 0.1 12 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया 120 हर्ट्ज। दोनों चीज़ें, हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करना था, वेवलेंथ फाइंड करनी थी, लैम्डा 0.1 मीटर, और सेकंड चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी जो उन्होंने पूछी हुई थी, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। और आप जानते हैं वेव्स लेंथ जो मालूम की जाती है, लेंथ है तो लेंथ कोई भी हो वो हमेशा मीटर में फाइंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिपल टैंक। इन अ रिपल टैंक ऑफ अ लेंथ 1.6 मीटर, वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड। रिपल टैंक की लेंथ गिवन है कि 1.6 मीटर है और उसको 2 सेकंड के अंदर वेव वहां से गुजर रही है। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान, आप वेवलेंथ की डेफिनेशन जानते हैं, 2 ट्रफ के दरमियान फासला या 2 क्रस्ट के दरमियान फासले को कहते हैं, जो कि हमेशा सेम ही रहता है। तो ट्रफ के दरमियान फासला जो हो गया 20 सेंटीमीटर, जो हमारा वेवलेंथ हो गया। सेंटीमीटर में ऐसे हम मीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी इसकी। नंबर ऑफ वेव्स मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है वेव्स का। डेटा देख लेंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है एस 1.6 मीटर, टाइम 2 सेकंड। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है जो एक वेव कंप्लीट हो रही है। इस डिस्टेंस को तय करने के लिए, कंप्लीट वेव वहां से गुजरने के लिए जो टाइम दरकार है वो है। लैम्डा वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर है, मीटर में से कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 100 किया तो 0.2 मीटर आ गया। नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करना है हमने, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। सबसे पहले v इज इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस 1.6 है, टाइम 2 सेकंड है, 1.6 डिवाइड बाय 2 किया तो 0.8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम हो गई, स्पीड ऑफ साउंड मालूम हो गई तो अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास लैम्डा पहले से गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, पर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था सेम उसी तरीके से f इज इक्वल टू वी, v इज इक्वल टू लैम्डा f है, f इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट कर देंगे हम, v की 0.8 और लैम्डा 0.2 डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हर्ट्ज है। नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास 2 सेकंड था, फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर चुके हैं 4 है, और n इज इक्वल टू f बाय टी। f इंटू टी, f को t से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 2, 4 टू 8 वेव्स आ गई, नंबर ऑफ वेव्स। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान हम रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है 4 है, 1/4, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेव लेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की दी हुई है 700 नैनोमीटर वैक्यूम के अंदर, और हमने मालूम करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ दी हुई है 700 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। लैम्डा वेवलेंथ गिवन है हमारे 700 नैनोमीटर। नैनो आप जानते हैं 10 की पावर -9 है, उसको हमने 700 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर,
और स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द लाइट, आप जानते हैं स्पीड ऑफ द लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि एफ हमने मालूम करना है तो लैम्डा वेव v के नीचे आ जाएगा। स्पीड ऑफ द साउंड डिवाइडेड बाय वेव लेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वैल्यू पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और 700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। माइनस में है, ऊपर जाकर प्लस हो गया, तो +8 + 9 इज इक्वल टू 17, 10⁻17 आ गई। 3 डिवाइडेड बाय 700 तो आ गया हमारे पास 0.00428। मूव कर लिया हमने राइट साइड के ऊपर 4.28, तो प्लस की पावर हुई 3, प्लस -3 और +17 +14, तो 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 मीटर, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। मात्र ये गलत यूनिट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर में नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में होती है। यहाँ भी यूनिट, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यकीनन आपको आज के सवाल समझ आ गए होंगे। आगे भी मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को ट्यून रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसी तरह के और वीडियोज़ भी आप सुनते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।